नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट पर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 13 जुलाई 2021 की महत्वपूर्ण खबरों और उन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं आज का प्रश्न। वैसे आज ज़्यादातर जो खबरें हैं वो स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी हुई ज़्यादातर खबरें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो आज ज़्यादातर क्या सारे क्वेश्चन स्पोर्ट्स कैटेगरी से ही मिले हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आज का है, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी इंडो अमेरिकन एक व्यक्ति हैं, समझ लीजिए, भारतीय अमेरिकी ने विंबलडन जूनियर सिंगल का खिताब जीता है। ध्यान दीजिए, कल मैंने विंबलडन को कवर किया था, अच्छे तरीके से कवर किया था। मैंने एक एक चीज़ इसकी बताई थी कि कहाँ खेला जाता है, किस कोर्ट पे खेला जाता है, ये सब चीज़ें बताई थी, कौन विनर था कौन लूजर था, ये सारा कल मैंने डिस्कस किया था। आज हम विंबलडन जूनियर की बात करते हैं। तो विंबलडन जूनियर सिंगल का खिताब कौन जीता है, बहुत चर्चा में आए हैं वो खिलाड़ी। कौन है वो? उनका नाम है समीर बनर्जी। क्या नाम है? समीर बनर्जी। ये जूनियर कैटेगरी में इन्होंने, यानी बॉयज़ कैटेगरी, एक और कैटेगरी होती है बॉयज़ कैटेगरी, उसमें इन्होंने विंबलडन कप जीता है। विंबलडन जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये टेनिस की महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है, ठीक है, जो कि कहाँ खेली जाती है? इंग्लैंड में खेली जाती है। और इंग्लैंड में कहाँ खेली जाती है? लॉन में खेली जाती है। लॉन मतलब घास के मैदान में, ठीक है। कल हमने देखा था विंबलडन का जो मेन अच्छा, कितने कैटेगरी होती है टेनिस की आपको बता दें। इसमें देखिए कितनी कैटेगरी, एक होती है मेल कैटेगरी, एक होती है फीमेल कैटेगरी, एक होती है मिक्स्ड कैटेगरी जिसमें मेल और फीमेल दोनों मिक्स होते हैं, और एक होता है मेल डबल, और एक होता है फीमेल डबल। इतनी कैटेगरी, और एक नई कैटेगरी बन गई है क्या? बॉयज़, ठीक है। तो बॉयज़ वाला जो जीता है वो किसने जीता है? समीर बनर्जी ने जीता है, ठीक है। याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। इंडियन ओरिजिन है ये। इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है, इंडियन ओरिजिन प्लेयर का मतलब ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन अमेरिका में इनकी जो है पूरा अपब्रिंगिंग हुई है। इनकी अपब्रिंगिंग यानी इनका जो लालन पालन हुआ कहाँ पर हुआ? अमेरिका में हुआ, ठीक है। तो भारतीय मूल के समीर बनर्जी बने जूनियर चैंपियन, पहली बार जीता ग्रैंड स्लैम खिताब, ठीक है। इनको फ्यूचर चैंपियन कहा जा रहा है। देखते हैं आगे ये क्या करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आज का देखते हैं कि हाल ही में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी द्वारा इंग्लैंड के महिला खिलाड़ी सोफी इक्लेस्टोन के साथ किस पुरुष क्रिकेटर को आईसीसी जून मंथ का खिलाड़ी घोषित किया गया है? आईसीसी आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका स्थापना कब हुआ था? फाउंडेड ये 1909 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में है। कहाँ पर है? दुबई। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है आईसीसी। इसका काम क्या है? पूरे विश्व में क्रिकेट से संबंधित नियमों और कानूनों को ये तय करती है, ठीक है। तो आईसीसी ने क्या किया है, 2021 की शुरुआत से एक नई परंपरा चालू की है। इसमें क्या किया जाएगा, प्रत्येक महीने के अंत में उस महीने के जो टॉप क्लास कंट्रीब्यूटर खिलाड़ी होंगे उनका नाम ये जो है क्या करेगी? सम्मानित करेगी। समझ में आया? चाहे वो विमेन क्रिकेटर हो चाहे वो मेल क्रिकेटर हो। समझ में आ गया? तो प्रत्येक जो है महीने इसकी घोषणा किया जा रहा है आईसीसी के द्वारा। जैसे अगर हम बात करें तो जनवरी में ऋषभ पंत को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया था। फरवरी में जो है आर अश्विन को घोषित किया गया था, और मार्च में भुवनेश्वर कुमार को घोषित किया गया था। अप्रैल में जो है बाबर आजम को घोषित किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से, और क्या कहते हैं, मई महीने में मुशफिकुर रहमान को घोषित किया गया था। तो इस बार किसको घोषित किया गया है? इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं जो महिला खिलाड़ी सोफी इक्लेस्टोन, और उसके साथ साथ जो है डेवन कॉनवॉय को घोषित किया गया है। मतलब ये दो लोगों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून का अवार्ड दिया गया है। जून मंथ के लिए बेस्ट प्लेयर हैं। अब ये डेविड कॉनवॉय कौन है ये समझ लेते हैं। देखिए, डेविड कॉनवॉय अभी ये नए नए आए हुए हैं, न्यूजीलैंड के ये ओपनर हैं, टेस्ट ओपनर है। इन्होंने आते ही क्या किया था, लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ जो खेला गया था, लॉर्ड्स टेस्ट में डबल सेंचुरी लगाई थी। क्या लगाई थी? डबल सेंचुरी लगाई थी। उसके अलावा जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था, भारत और न्यूजीलैंड का जो फाइनल हुआ था, ठीक है, उसमें इन्होंने 50 भी लगाई थी। तो इनका स्कोर भी बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए उस पूरे महीने में इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा माना गया। इसलिए इन दोनों को क्या किया गया है, एक्लेस्टोन और कॉनवॉय को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। आईसीसी की बात मैंने आपको पहले बता दी है कि अच्छा, आईसीसी के अभी जो पदाधिकारी हैं, मतलब प्रेसिडेंट, वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे नए आते हैं चेयरमैन,
मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर है, दुबई में, ठीक है। तो ये थी दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, थर्ड क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में होगा? ध्यान दीजिए, 2021 में होना था ये अब पोस्टपोन कर दिया गया, अब ये 2022 में होगा। क्लियर है? क्यों पोस्टपोन कर दिया गया है आपको सबको पता है, कारण कोविड-19 का जो थर्ड वेव संभावित है सितंबर अक्टूबर में, तो इसी की आशंका को देखते हुए अब इसे 2022 के लिए रीशेड्यूल कर दिया गया। तो इसका आयोजन किस राज्य में होगा? तो इसका आयोजन होगा बच्चा हरियाणा में ही 2021 का प्रस्तावित था, अब वही 2022 में होगा, फरवरी में, ठीक है। फरवरी 2022 में होगा हरियाणा में, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का होता है एक नेशनल लेवल पर खेला जाने वाला खेल है। इसमें बहुत सारे एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं, समझ में आया? एथलीट मतलब समझ रहे हो, इसमें रेस होगा, इसमें रनिंग होगी, इसमें साइकिलिंग होगी, इस तरह के वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी, इस तरह के जो गेम्स होते हैं उनका आयोजन किया जाएगा। और ये यूथ गेम है, इसमें ज़्यादातर नए प्लेयर्स यानी कम आयु के प्लेयर्स खेलते हैं, ठीक है। इसका हरियाणा में होना था, अब जो है क्या होगा, हरियाणा में ही होगा 2022 में। अच्छा, एक और है, उसका जो मैस्कट है ना, शुभंकर भी पूछा जा सकता है। शुभंकर कौन होगा? धाकड़, समझ में आया? धाकड़। तो मैस्कट आपको पता होना चाहिए, जितने भी बड़ी प्रतियोगिता होती हैं खेल की, उसको एक शुभंकर के साथ जोड़ा जाता है। मैस्कट का मतलब समझिए, जैसे कुत्ता बिल्ली कुछ भी जानवर लगा देते हैं, तो इस बार का शुभंकर कौन होगा? धाकड़ होगा। हरियाणा की बात कर लेते हैं बच्चा। हरियाणा, ये आपको पर्पल कलर में दिख रहा होगा ये राज्य जी, हाँ, ये हरियाणा जो है, इसका गठन कब हुआ था? 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966, ये याद रखिएगा। ये पंजाब से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था बच्चा? ये पंजाब से अलग हुआ था। एक मिनट, किससे अलग हुआ था? पंजाब से अलग हुआ था, ठीक है, 1966 में, ठीक है। इसके अगर हम सीमावर्ती राज्यों की बात करें, एडजेसेंट कंट्री, तो साउथ में कौन है? राजस्थान है। और इधर ईस्ट में कौन है? उत्तर प्रदेश है। नॉर्थ में कौन है? हिमाचल प्रदेश। और क्या कहते हैं? पंजाब, ठीक है। तो इस तरह के ये 4-5 राज्य इसके चारों तरफ हैं। हरियाणा का स्थापना हुई थी 1966 में। अभी इसका कैपिटल कौन है? चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी। और गवर्नर कौन है? अभी रिसेंटली बनाए गए हैं, बंडारू दत्तात्रेय। कौन बने हैं? बंडारू दत्तात्रेय अभी रिसेंटली बनाए गए हैं। और वहाँ एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है सुल्तानपुर, ठीक है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। और ये सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है, ये एक बर्ड सेंचुरी भी है, ठीक है। बर्ड सेंचुरी भी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा जाता रहा है, ठीक है। तो ये हरियाणा के बारे में था। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। हरियाणा में उतना कुछ बहुत और चीज़ें नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछी जाए। आज का चौथा क्वेश्चन ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हाल ही में संपन्न हुई फुटबॉल यूरो कप 2020 का विजेता कौन सा देश है? तो आपको पता होना चाहिए, ये इंग्लैंड और इटली के बीच खेला गया था फाइनल। और कौन जीता है? इटली जीता है। इटली ने फुटबॉल यूरो कप 2020 को जीता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न हुई फुटबॉल यूरो कप 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? हाँ, इस तरह से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो कौन है? हैरी केन, ये इंग्लैंड के स्ट्राइकर है, ज़बरदस्त प्लेयर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनके बारे में तो जानते ही होंगे, ये पुर्तगाल के स्ट्राइकर हैं, ठीक है। अच्छा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस बार जो यूरो कप की ये गोल्डन बूट जीतने वाले खिलाड़ी हैं। गोल्डन बूट का मतलब समझ में आ रहा है? गोल्डन बूट का मतलब सबसे ज़्यादा गोल किसने किए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किए हैं। तो गोल्डन बूट का अवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है, ठीक है। तीसरा क्या है? जियान लुइगू डोनारुम्मा, ठीक है। ये इटली के गोलकीपर हैं। कौन है? गोलकीपर इटली के। और रोमेला लुकाकू, ये बेल्जियम के शानदार स्ट्राइकर हैं। तो इनमें से आपको बताना है किसने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीता है। तो वो हैं कौन? जियान लुइगू डोनारुम्मा, ये इटली के गोलकीपर हैं। इनको बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया है, ठीक है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या है? गोल्डन बूट का मतलब होता है उस खिलाड़ी को मिलता है जो सबसे ज़्यादा गोल करता है, ठीक है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या है? गोल्डन बूट प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं। और बेस्ट प्लेयर कौन है? जियान लुइगू डोनारुम्मा, ठीक है। यूरो कप 2020 का फाइनल किसके बीच में खेला गया था? इटली और इंग्लैंड के बीच में खेला गया। अच्छा, फाइनल कहाँ खेला गया था? ये इंग्लैंड के वेम्बले ग्राउंड में खेला गया था। और उसमें 60,000 दर्शक थे। मैं तो मैच देख रहा था क्योंकि फुटबॉल मुझे पसंद है। तो इंग्लैंड के सारे दर्शक थे ज़्यादातर, इटली के बहुत कम दर्शक थे। तो पूरा माहौल इंग्लैंड की तरफ था। और इंग्लैंड ने गोल भी कर दिया था, शुरुआती 2 मिनट में ही गोल कर दिया था। लेकिन बाद में इटली ने पलटवार किया और पलटवार करके गोल की बराबरी किया। और अंत में मामला पेनाल्टी पे जाके ख़त्म हुआ। और पेनाल्टी में इटली ने
इंग्लैंड को 3-2 से हरा दिया। तो इस तरह से जाके फाइनल कंप्लीट हुआ, इटली जीत गई। ठीक है, इंग्लैंड का दिल टूट गया। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इटली के बारे में बात कर लें। देखिए ये है यूके, जो उसका एक हिस्सा इंग्लैंड है, और ये रहा हरा कलर का आपको इटली दिख रहा है। इसको और थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है, इटली के बारे में और जानना है तो इसके आसपास के देश देख लेते हैं। तो इसका इधर से देखिए तो फ्रांस है, उत्तर में देखो स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है, इधर है ऑस्ट्रिया और इधर है स्लोवेनिया। तो ये 4 देशों से घिरा है, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया, ये 4 देशों से घिरा हुआ। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। क्या है? रोम। गाना भी चल रहा था कल ग्राउंड पे, इट्स कमिंग होम, इट्स कमिंग होम, मतलब यूरो कप इस बार इंग्लैंड में आ रहा है, लेकिन वो क्या गया, इट्स गोइंग टू रोम, सब रोम में चला गया। ठीक है, तो कैपिटल क्या है? रोम है। करेंसी क्या है? लीरा है। और इसके इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मारियो ड्रागी। कौन है? मारियो ड्रागी, याद रखिएगा। इटली से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे ये आपको एक आइलैंड यहाँ दिख रहा होगा, ये आइलैंड दिख रहा होगा, सिसिली आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, बहुत सारे वोल्केनो। तीन जो वोल्केनो है, मैं यहाँ पे नाम लिख ले रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। जो एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे पहला जो पूछा जाएगा वेसुवियस। क्या पूछा जाएगा? वेसुवियस। तो आपसे पूछ लिया जाएगा वेसुवियस जो है ये वोल्केनो किस देश में? तो इटली में है। दूसरा जो पूछा जाएगा एटना। कौन सा पूछा जाएगा? एटना। एटना कहाँ पर है? इटली में। और तीसरा जो है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्ट्राम्बोली। क्या है? स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली जो क्या कहते हैं कि वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली को लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन भी कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि ये लगातार एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, एटना और स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है। वेसुवियस जो है ये प्रस्तुत यानी डोरमेंट वोल्केनो है। तो ये 3 ज्वालामुखी आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये था इटली के बारे में। ठीक है, तो आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, इतने ही क्वेश्चन थे। होपफुली समझ में आया होगा। ज़्यादा कहीं दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पीडीएफ, जैसा कि आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा और आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें भाई, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खुद तो देख भी नहीं रहे हैं, दूसरों को भी नहीं दिखवा रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, क्लासेस आपकी जो है ऑफलाइन क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली है। इसको लेकर आप ऑफिस में जाके मिल सकते हैं। पीएसएस विजन का जो अपना ऑफिस है 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रीवा, वहाँ पे आप अपनी क्लास को शेड्यूल करा सकते हैं। बाकी और जानकारी वहाँ ऑफिस में आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। थैंक यू ऑल।